प्रियालाल की परम प्रिय सखी श्री यमुना जी। जब तक यमुना जी की कृपा नहीं होती तब तक दुरंत मोह का नाश होकर श्यामा श्याम के प्रति प्रीति नहीं होती। यमुना जी कृपा करें तो स्वामिनी जी के चरणों में रति सहज हो जाए। बड़ी कृपालु यमुना जी हैं। इनका प्रादुर्भाव कृष्ण वामांश भूतायै कृष्णायै सततम नमः। नमः श्री कृष्ण रूपिण्यै कृष्णे तुभ्यं नमो नमः। यह पाप पंकाम्बुकलंक कुत्सितः कामी कुधी सत्सु कलिं करोति। वृंदावनं धाम ददाति तस्मै नदन मिलिंदादि कलिंद नंदिनी। कृष्णे साक्षात् कृष्ण रूपा त्वमेव वेगावर्ते वर्तसे मत्स्य रूपी। ऊर्मावूर्मौ कूर्म रूपी सदा ते विदौ विदौ भाति गोविंद देवः। ये यमुना जी भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र जी के बाएं कंधे से प्रकट हुई। जैसे गंगा जी प्रभु का चरणामृत, वही गंगा जी बनी। जब वामन भगवान ने श्री चरण ब्रह्मलोक तक पधराया तो ब्रह्मा जी ने देखा बड़े बड़े मुनियों के ध्यान का विषय जो चरणारविंद हैं वो ब्रह्मलोक में पधारे तो अगवानी करी और चरणामृत उतार के कमंडल में विराजमान किया। वही चरणामृत भागीरथ जी ने तपस्या के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करके इस भूतल पर गंगा रूप से, और यमुना जी भगवान श्री कृष्ण के बाएं कंधे से प्रकट हुई, इसीलिए इनका नाम एक कृष्णा है। इनमें दुरंत मोह नाश करने की बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जो मोह प्रभु के प्रेम मार्ग में, भक्ति मार्ग में बहुत ही बाधक है। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अनुराग माने प्रेम। प्रभु के चरणारविंद में दृढ़ प्रेम तभी होता है जब मोह का नाश हो जाता है। तो यमुना जी तो जड़ से मोह का नाश कर देती हैं, इसलिए श्री कृष्ण स्वरूपिणी हैं। हे यमुना जी, आपको बारंबार नमस्कार है। कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, पाप पंक में डूबा हुआ हो, कुत्सित हो, कलंकी हो, कामी हो, कुबुद्धि हो, संत पुरुषों से संभाषण करने योग्य भी ना हो, वो भी यदि यमुना जी का स्नान आचमन वंदना करे तो श्री यमुना जी उसे भगवान गोविंद से मिला देते हैं, प्रभु से मिला देते हैं। और वृंदावनम धामम ददाति तस्मै, उसे वृंदावन का अखंडवासी बना देती हैं। जो पापी, नीच, कलंकी, भगवत स्वरूप संतों से संभाषण करने योग्य भी नहीं, ऐसे को परम धाम वृंदावन और गोविंद से मिला देते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो गई? जो भगवान से मिला दें यमुना जी, समस्त मोह का नाश कर दें, परम पावन वृंदावन धाम का वास प्रदान करें। हे कृष्णे, हे यमुने, तुम्ही साक्षात श्री कृष्ण स्वरूपा हो। अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही यमुना जी के रूप में प्रवाहित है।
आप ही महाप्रलय में मत्स्य रूप धारण करती हो, आप ही कूर्म रूप धारण करती हो। तुम्हारे बिंदु बिंदु में गोविंद का प्रेम छुपा हुआ है। आह, बिंदु बिंदु भांति गोविंद देवा। यमुना जी को ऐसा ना देखो कि मलिन हो गई। यमुना को मलिन कर सके ऐसा त्रिभुवन में कोई मलिनता ही नहीं। हमारे नेत्र मलिन हैं, हमारा व्यवहार यमुना जी से मलिन है, इसलिए हम यमुना जी की पावनता पर संदेह करते हैं कि अब वो यमुना जी नहीं रही। नहीं, हम बाहर से आने वाली यमुना जी की बात नहीं करते, हम वृंदावन के यमुना जी की बात कर रहे हैं, जिनके कण कण में गोविंद प्रेम छुपा हुआ है। बिंदु बिंदु भाति गोविंद देवा। यमुना जी कृपा करें, बहुत जल्दी भगवत प्रेम प्रकाशित हो जाए। यमुना जी का एक नाम तटनी है, क्योंकि वृंदावन की चारों तरफ घेरे हुए हैं, कुंडलाकार, कंकणाकार। इधर देखो तो यमुना जी, इधर देखो तो यमुना जी। यमुना जी वृंदावन को घेरे हुए हैं। घनीभूत जैसे श्याम सुंदर के श्री अंग की कांति, ऐसे ही श्री यमुना जी की अंग कांति है। बिल्कुल जैसे प्रभु के श्री अंग की कांति, ऐसे श्री यमुना जी की है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी जलराशि है, सबसे पावन प्रेम प्रदायिनी विरजा नदी को भी पीछे करके जो गोलोक में विराजमान है, भूमंडल पर श्री यमुना जी प्रवाहित हो रही है। बड़े बड़े ब्रह्मांडों में, देवनगरों में, पर्वतों में बहुत से पवित्र स्थान हैं, तीर्थ स्थान हैं मंगलमय, लेकिन वृंदावन में विराजमान जो अपनी तरंगमालाओं से प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचा रहे हैं, ऐसी यमुना जी की कोई समानता नहीं कर सकता। प्रभु के बाएं कंधे से प्रकट होकर कलिंद पर्वत पर गिरी और कलिंद पर्वत से पावन करते हुए वृंदावन में जो यमुना जी हैं, इनमें आके मिली। जो कलिंद पर्वत से पावन करते हुए आती हैं, वो द्वारिकाधीश की अष्टपट रानियों में एक है कालिंदी जी। जो वृंदावन में विराजमान यमुना जी है, ये सहचरी हैं श्री प्रिया प्रीतम की, जो एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं जाती। जो कलिंद पर्वत से कलिंद नंदिनी जी आके मिली, तो इसलिए यहां भी कलिंद नंदिनी कहा जाता है उनको, और यहां से फिर जाकर प्रयाग में गंगा जी में मिल जाती हैं। लेकिन हमारे वृंदावन की जो प्रियाजू की सहचरी यमुना जी हैं, वो यहीं विराजमान है। मंडलाकार वृंदावन को चारों तरफ से घेरे हुए प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाती हैं। हे यमुने, आप बड़ी दिव्य हैं। आपका नाम जब यमुना 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 ऐसे कान में पड़ता है, तो पाप के समूहों का नाश हो जाता है। यमराज कभी उसके समीप नहीं आ सकते। लोक में यमुना जी का प्रादुर्भाव भगवान सूर्य की पुत्री के रूप में भी है। विविध अनंत कथाएं हैं। जैसे गंगा जी को जाह्नवी कहा गया, तो जन्म ऋषि पी गए और उनको फिर प्रकट किया, तो उनकी पुत्री के रूप में जाह्नवी। भगीरथ जी लाए, भागीरथी कहा जाता है गंगा जी को। ऐसे श्री यमुना जी के भी विषय मूल प्रादुर्भाव भगवान श्री कृष्ण के वाम अंग से हुआ। फिर सूर्य की पुत्री, सूर्य के दो संतान जुड़वा हुए, यम यमी, यम यमराज और यमी यमुना जी। इसीलिए सूर्य नंदिनी भी कहा गया। हे यमुने, तुम्हारा भूतल पर
दिव्य रूप है। जो आपका नाम कीर्तन करता है, सुनता है, उसके सारे पाप नाश कर देती हैं और उसका जीवन परम पवित्र, वाणी पवित्र, हृदय पवित्र। एक बार जो वाणी से यमुना जी बोल देता है तो उसे यमराज कभी दंड नहीं देते। आज बड़ी महिमा है कि अगर भाई बहन विश्राम घाट यमुना में स्नान करते हैं, बड़ा मंगल होता है, पापों का नाश होता है। कभी यमपुरी का उनको दर्शन नहीं होगा, कभी यमराज उनको दंड नहीं देंगे। आज यमद्वितीया कही जाती है, यमुना जी रोचना, और यही पलटकर दक्षिणा में भेंट में यमराज जी देते हैं कि जो तुम्हारा पूजन करेगा, स्नान करेगा, आचमन करेगा, तुम्हारा नाम लेगा, चाहे जितना बड़ा पापी रहा हो, उसे कभी मेरा भय नहीं रहेगा। ये भेंट दी है द्वितीया में। आज जो यम द्वितीया कही जाती है, यमुना जी ने भाई रूप में, जब है ही भाई तो जो उनका पूजन किया तो भेंट में दिया। जो आपका दर्शन करता है, स्मरण करता है, वो कितना भी दंडनीय पाप किया हो वो अदंडनीय हो जाता है, उसे कभी यमराज दंड नहीं देते। तुम्हारे भाई सूर्यपुत्र यमराज के नगर में तुम्हारा एक प्रिय नाम है प्रचंडा। घर के जैसे नाम नहीं होते, तो यमुना जी का नाम है प्रचंडा, अर्थात इतनी प्रचंड है कि यमराज भी डरते हैं। और अति दंडनीय को भी जो यमुना जी की शरण में चला जाए, एक बार यमुना नाम कान में पड़े, एक बार यमुना जी की धारा को देखा, आचमन किया, अवगाहन किया, वो यमराज कभी उसे दंड नहीं देंगे, क्योंकि वहां प्रचंडा नाम से महिमा विख्यात है श्री यमुना जी की यमपुरी में। जो विषय रूपी अंधकार के कुएं में पड़े हुए हैं, जिसे काल रूपी, पाप रूपी चूहा निगलने के लिए काली नागिन की तरह अविद्या उसे ग्रसित कर रही है, अंधकार संसार के कुएं में पड़ा, भोगों में काल उसकी आयु को नष्ट कर रहा है। पाप उसको निगलने के लिए अविद्या ऐसे विस्तार रूप दंड पर दंड, विपत्ति, दुख, चिंता, शोक, भय, ऐसे पुरुष के भी बचाने के लिए आप मानो जैसे कुएं में पड़ा हुआ कोई, तो उसे रस्सी चाहिए निकालने की, तो आपकी वेणी उसको भवकूप से निकालने में समर्थ है। हे नीलमणि की माला सरीखी यमुना जी, भगवान श्री कृष्ण की तुम वल्लभा हो, अति दुर्लभा हो, परम सौभाग्यवती हो और श्री राधा किशोरी की प्रिय सखी हो। हे यमुना, भूतल में वो मनुष्य धन्य है जो आपकी आराधना करते हैं, आपका अवगाहन करते हैं। गौओं के समुदाय के सहित, गोप गोपियों के सहित आप सुख प्रदान करती। गौओं को, गोप गोपियों को, गोपियों के साथ भगवान जल क्रीड़ा करते हैं। यमुना जी के पावन तट पर ही भगवान की मधुर मधुर दिव्य लीलाएं होती हैं। हे कृष्ण प्रभे, यमुना जी का क्या नाम? कृष्ण प्रभे। कृष्ण का प्रभाव हृदय में प्रकाशित कर दे। तुम्हारे तट पर जो गोलाकार आपका स्वरूप है, वो ताल तरंगों से कलकल करता रहता है, वो सदा जीवों की दुर्गति का नाश करता है। यमुना का प्रवाह दर्शन पापों का नाश करना है। तुम दुर्गम कुंज निकुंजों के समीप, दुर्गम जहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान का भी प्रवेश नहीं, वहां प्रवाहित हो रही। आपके समीप पर गुंजारों, मयूरों की केकी ध्वनि, कोकिला की ध्वनि और प्रभु श्री कृष्ण की बंशी ध्वनि
आपके पावन तट पर गूंजती रहती है। शरीर में जितने रोम हैं या जितने रोम हैं उतनी जिह्वाएं हों, धरती में जितने कण हैं, बड़े बड़े संत महात्मा से लेकर भगवान शेष जी तक जिन श्री कृष्ण की महिमा का गान नहीं कर सकते पूर्ण रूप से, वो श्री कृष्ण तुम्हारे अधीन है, यमुना जी के अधीन है। हे कलिंदगिरि नंदिनी यमुना, हम आपका स्तवन करते हुए आपको बार बार नमस्कार करते हैं। जो प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना जी का चिंतन, यमुना जी का स्तवन, तो इस भूतल में वो सर्वोत्तम गति को प्राप्त होगा, लोक में भी उन्नति और परम धाम वृंदावन की प्राप्ति। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू ने जब वृंदावन आए तो यमुना जी की शोभा का दर्शन हुआ। श्री जी की कृपा से जो यमुना जी की महिमा प्रकाशित हुई, तो फल स्तुति में कहा इहैव राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा। प्रगट शरीर में श्यामा श्याम की उत्तम दासता प्रकट होगी और फिर शरीर भाव रहित होने पर सहचरी भाव का प्रादुर्भाव कर देंगी यमुना जी। इहैव राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा मवाप्य स ध्रुवम भवेत परत्र तत्प्रियानुगा। प्रियानुगः श्री प्रियाजू की दासी सहचरी। परम ध्रुव सत्य बात है कि जिस यमुनाष्टक की फलस्तुति महाप्रभु कह रहे हैं, अगर इसे 3 बार रोज गाया जाए तो उत्तम राधा वल्लभ लाल की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होगी और उसे देह भाव रहित भाव देह की प्राप्ति अर्थात सहचरी स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। केवल 3 बार करना है। महाप्रभु श्री यमुना जी की महिमा का गान करते हुए कहते हैं, ब्रजाधिराज नंदनाम बुदाभ गात्र चंदना नुलेप गंधवाहिनी भवाब्दि बीज दाहिनी जगत्त्रयेऽसस्वनी लसत् सुधा पयस्वनी भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। श्री यमुना नवीन मेघ के समान कांति वाले श्री ब्रजराज नंदन के शरीर में और श्री प्रियाजू के श्री अंग में लगा हुआ अंगराग चंदन, जब प्रियालाल स्नान करते यमुना जी का अवगाहन करते हैं तो प्रियालाल के श्री अंग में लगा हुआ अंगराग चंदन उसको लेकर प्रवाहित होती है। कितना परम पावन। ब्रजाधिराज नंदना श्री प्रिया प्रीतम। वृषभानु जी भी ब्रजाधिराज हैं और नंद बाबा भी हैं। दोनों के लाडले श्री लाडली लालजू ब्रज लीला और श्यामा श्यामजू नवनिवृत्त निकुंज लीला। प्रिया प्रीतम के श्री अंग का अंगराग चंदन लेकर अपने प्रवाह में प्रवाहित होने वाली जगत्त्रय यशस्वनी, त्रिभुवन में जिनका यश प्रकाशित है, या जो इनकी आराधना करे तो त्रिभुवन में यश को प्राप्त हो जाए। भवाब्दि बीज दाहिनी, अगला जन्म होने का जो कर्म बीज संस्कार जमा उसको यमुना जी भस्म कर देते हैं। अरे हम कहते 10, 20, 50 बार भगवत प्राप्ति होनी होती तो अपने लोगों को हो जाए, इतना बड़ा पावर अपने पास है, पर हम अपने
उपासना को भूलकर, अपने भाव को भूलकर जगत के बहुत बहुत गलती हो रही है, बहुत त्रुटि हो रही है। प्रिया प्रीतम के श्री अंग का अंगराग चंदन लेकर प्रवाहित होती है। सामर्थ्य इतनी है, भवाब्द बीज दाहिनी। जो यमुनाष्टक 3 बार यमुनाष्टक, कितना समय लगता है, कितना समय लगता है? 5-7 मिनट बोलो, 7 त्रिक 21 मिनट दे दो, जन्म नहीं होगा अगला। भगवान अपने वचनों से ज्यादा अपने प्रेमी महापुरुषों के वचन, अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं। फिर ये तो आचार्य हैं जिनके अधीन भगवान है, वो कह रहे हैं अगर 3 बार यमुनाष्टक का गान हुआ तो इसी जन्म में राधा वल्लभ लाल की उत्तमा प्रेम लक्षणा भक्ति और प्रिया दासी का ठसक सहचरी भाव की प्राप्ति। चलो ये नहीं चाहिए तो मुक्त हो जाओगे। भवाब्द बीज दाहिनी, जो जन्म मरण का संचित कर्म जमा है भस्म कर देंगे यमुना जी, अगला जन्म ही नहीं होगा। विश्वास करो, भगवान अपने से ज्यादा अपने प्रेमी महापुरुषों के वचनों का पालन करते हैं। भीष्म जी ने जब कहा कि मैं गंगा पुत्र शांतनु पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा यदि कल तुम्हें रणभूमि में अस्त्र लेने के लिए विवश न कर दूं, तो भगवान मुस्कुरा कर बोले मुझे अपना प्रण छोड़ने में और अपने भक्त का प्रण पालन करने में कोई संकोच नहीं लगता। मैं ऐसा ही करूंगा जैसा तुम कह रहे हो, लेकिन कल तुम्हें पांडवों के बध लायक नहीं रखूंगा। तुम अपना प्रण विसार दूंगा, तुम्हारे प्रण का पालन करूंगा, लेकिन अपने भक्त शरणागत पांडवों का बाल बांका नहीं होने दूंगा। अपने प्रियजनों के वचनों को भगवान कभी टालते नहीं। कैसा भी हो, अगर 3 बार यमुनाष्टक का पाठ करेगा अगला जन्म नहीं होगा। भवाब्द बीज दाहिनी जगत्रे शश्वनीम लसत सुधा पयश्वनीम, तीनों लोकों में उसका यश प्रकाशित हो जाएगा। जो यमुना जी का अवगाहन, अर्चन, बंदन, स्तोत्र गायन, लसत सुधा पयश्वनीम, श्री यमुना जी का जल अमृत है, अमृत जल। अगर आप यमुना जी का दर्शन करते हैं, 2 बूंद ही आचमन करते हैं, या अब हम कैसे आपको, वही यमुना जी हैं जो प्रियालाल को सुख पहुंचाती हैं। अपना अपना भाव होता है, आपको जो दिखाई देता है वो देखते हो। उस दिन यमुना जी के जब लाल लाडली को स्नान करा कर बैठे, ऐसा लग रहा था कि कितना दुर्भाग्य है, मैं रोज यमुना जी ने का दर्शन और अवगाहन नहीं कर सकता। भीड़, अभी निकलो, अभी भीड़। ये यश कीर्ति कोई बहुत मंगलमयी बात नहीं है, ये तो भगवान की लीला है। स्वतंत्रता का नाश हो जाता है। एकांत बैठ करके प्रियालाल का चिंतन यमुना जी के जल में यहां तक खड़े होकर कभी निज मंत्र जप के देखो, कैसा लगता है। जैसे प्राण व्याकुल होने लगते हैं, आनंद में प्राण व्याकुल होने लगते हैं। पर फिर कोई आसपास अपना नहीं होना चाहिए, नहीं बार बार विक्षेप पड़ता, वो खड़ा है, वो नहीं, चिल्ला के रोने का मन होता है। ऐसा आनंद धारा यमुना रस रानी है। ऐसे ही भाव में अर्घ दे रहे थे तो आचार्य चरण का जो हित सजनी स्वरूप है यमुना जी में ही खड़े खड़े ऐसे पूर्व की बात। यमुना जी बड़ी सामर्थ्यमयी है, अमृत जल प्रवाहित, लसत सुधा पयश्वनीम। ऐसी यमुना जी का जो स्तोत्र गायन करेगा, ये दुरंत मोह का नाश करके कलिंद नंदनी यमुना जी उसे प्रियालाल का प्रेम प्रदान करते हैं कौन? रसैक सीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका तदंग राग पिंजर प्रभाति पुंज मंजुलाम
स्वरोचिषाति शोभितां कृतां जनाधिगंजनां भजे कलिंद नंदिनीं दुरंत मोह भंजिनीं। रस की सीमा है हमारी स्वामिनी जी, प्रिया जी। रस के समुद्र हैं श्री लालजू महाराज। रस घन मोहन मूर्ति, घनीभूत रस का स्वरूप। और रस की सीमा है, चरम सीमा है हमारी प्यारी जू। यद्यपि जिसे वेद कहते रसो वैशः रसम हृवयं लब्ध्वा आनंदी भवतु, वही परमात्मा दो रूपों में प्रकट हुआ, श्री राधा और लालजू। राधा लाल के रूप में एक ही परम तत्व है। रसो यह परमानंद एक एव द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। दो रूप धारण किए हुए वो परमानंद रस तत्व जिसे वेद कहता है रसो वैशः, वह रस स्वरूप है। रसम हृवयं लब्ध्वा आनंदी भवतु, जो उस रस को प्राप्त कर लेता है वो आनंद भवत, आनंद में डूबता रहता है। तो रस की मूर्ति दो, ये रसिक लाडली लाल, दोनों एक ही रस हैं, प्रेम। दोनों एक दूसरे के चित्त को चुराते रहते हैं। नागरी नव किशोर मिथुन मनसी चोर, नागरी प्रियाजू नव किशोर लालजू, दोनों एक दूसरे के मन को चुराते रहते हैं, चित्त को चुराते रहते हैं। कोई कम नहीं, क्योंकि दोनों एक ही तत्व है। दो चकोर दो चंद्रमा दो अली पंकज दो, ऐसा रूप गुण उभय गुणगण मात्र बढ़ता ही रहता है। रूप गुण, इनका रूप, इनका लावण्य, लालजू का लावण्य, लावण्य की हद, रूप की हद लाडली, और बढ़ता रहता है। लाडली जू का रूप, लालजू का लावण्य। लालजू के लावण्य में प्रियाजू चकोरी बनी हुई है, प्रियाजू के रूप में लालजू चकोर बने हुए हैं। लाल मरकत मणि छबीलो तुम जु कंचन गात, बनी श्रीहित हरिवंश जोरी उभय गुणगण मात। ऐसी समानता होते हुए भी रस की पिपासा लालजू में और रस का दान श्री लाडली जू। इसीलिए दान दैरी नवल किशोरी, मांगत लाल लाडिलो नागर प्रगट भई दिन दिन की चोरी। महारानी जो दान देती हैं प्रेम रस का, और उसका उपभोग करने वाले भोक्ता श्री लालजू महाराज हैं। इसलिए रसईक सीम राधिका, जिन भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू के चरणारविंद का ध्यान ब्रह्मा शंकर आदि सदैव प्रयत्नशील होकर करते रहते हैं, और जब ध्यान में इनके चरणारविंद आते तो उन्मत्त दशा प्रेम की हो जाती है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम सुविरंच नुतम शरण्यम। ये हमारे भगवान के चरणारविंद की महिमा। ऐसे श्री चरण वाले प्रभु प्यारी जू के चरणों को कर कमल में पीतांबर धारण करके ऐसे दर्शन करते हैं, मस्तक पर छुआते हैं और हृदय में अर्पित करते हैं। हृदय में अर्पित करते ही उनके स्मरताप का समन होता है। हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। एक तत्व होते हुए भी लालजू महाराज प्यारी जू के चरण चाप रहे हैं। ये निकुंज जहां यमुना मंडलाकार कुंडलाकार प्रवाहित हो रही, यहां की रसईक सीम राधिका, जिनके स्वयं चरण चाप रहे हैं लालजू महाराज। चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौढ़ी सुंदरी नौ बाल। कवों कर गई नैन लावत, कवों छुआवत भाल,
नंददास प्रभु छवि विलोकत, प्रीति के प्रतिपाल धनि धनि राधिका के चरण। सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के से बरन, धनि धनि राधिका के चरण। नख चंद्र चारु अनूप राजित विविध शोभाधरन, गुणित नूपुर कुंज विहरत परम कौतुक करन। नंद सुत मनमोदकारी विरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण। धनि धनि राधिका के चरण। रसईक सीम राधिका, रस समुद्र लालजू जहां रस की याचना करते हैं, मांगत लाल लाडलो नागर। प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान दैरी नवल किशोरी। जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज। हमारे माई श्यामाजू को राज। ऐसी महारानी के चरणों में प्रेम, ये किसी साधना से नहीं हो सकता, साधना से नहीं हो सकता, ये कृपा से होता है। ये कृपा श्री यमुना रस रानी प्रदान करेंगे। रसईक सीम राधिका, पदाब्ज भक्ति साधिका। रस की सीमा श्री लाडली जी महाराज के चरण कमलों की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने में समर्थ है यमुना रस रानी। तदंग राग पिंजर प्रभाति पुंज मंजुलाम। उन्हीं श्री किशोरी जी के कपोल पर विराजमान पत्रावली, वक्षस्थल में विराजमान कस्तूरी, अंगों में विराजमान अंगराग, इसको लेकर प्रवाहित होती है। तदंग राग, तदंग श्री लाडली जी के अंग के राग, जो चंदन है, अंगराग है, कस्तूरी है, पत्रावली, जब अवगाहन करती तो यमुना जी ये प्रवाहित होती है। सुरोचिषाति शोभिताम कृताम जनाधिगंजनाम। जो अपनी प्रभा से प्रिया प्रीतम को लुभायमान करती हैं यमुना जी। ऐसा सुंदर निर्मल सुगंधित जल, क्योंकि श्वेत, नील, अरुण, स्वर्णिम ऐसे कमलों की समूह के समूह, और उनका पराग जब तो लहरों से तरंगायमान वायु मस्त करती है, प्रिया प्रीतम की घ्राणेंद्री को आकर्षित करती है। ऐसी सामर्थ्य वाली की जो प्रभु को आकर्षित करती है। और जो यमुना जी की शरण में हो जाता है, यमुना जी का ये स्तोत्र गायन करता है, कृताम जनाधिगंजनाम, जन के समस्त दुखों, पापों, विपत्तियों का गंजन कर देती, नाश कर देती हैं श्री यमुना रस रानी, जो दुरंत मोह का नाश करके प्रिया प्रीतम के चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती हैं। ऐसी यमुना जी का मैं भजन करता हूं। ब्रजेंद्र सूनु राधिका, हृदय प्रपूर्य माणयोर, महारसाब्दि पूरयो, रिवाति तीव्र वेगतः, बहिः समोच्छलन नव प्रवाह रूपिणी महं, भजे कलिंद नंदिनी, दुरंत मोह भंजिनी। ब्रजेंद्र सूनु और राधिका, श्री लालजू और प्रियाजू के हृदय में जो पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रेम है, वही उच्छलित होकर यमुना जी के रूप में यहां प्रवाहित हो रहा है। समझे? श्री कृष्ण वामांग संभूता, कलिंदगिरी में गिरना और वहां से प्रवाहित होकर आकर हमारी वृंदावन की यमुना रस रानी में मिलना। हमारी यमुना जी कैसे प्रकट हुई वृंदावन की? ब्रजेंद्र सूनु राधिका, हृदय प्रपूर्यमाणयोर, महारसाब्दि पूरयो, रिवाति तीव्र वेगतः। श्री प्रिया प्रीतम जू के हृदय में जो पूर्ण प्रेम है, वो जब उल्लसित हुआ तो वही बाहर श्री यमुना जी के रूप में वृंदावन में ही विराजमान है, ये बाहर नहीं जाती।
बाहर से जो यमुना जी आई है वो बाहर निकलकर प्रयाग में मिलती हैं जाकर। ये नित्य नवीन नूतन प्रेम प्रवाह श्री यमुना जी लाडली लाल के हृदय का प्रेम उच्छलित हुआ वही है। श्री यमुना जी कठिन मोह का नाश करके श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम प्रदान करती हैं। अपने वेग से महासागर की तरह उल्लसित होती रहती है। ऐसे यमुना जी का मैं भजन करता हूं। विचित्र रत्न बद्ध सत तटद्वयो श्रियोज्ज्वला विचित्र हंस सारसा द्यनंत पक्षी संकुलाम विचित्र मीन मेखलाम कृताति दीन पालिताम भजे कलिंद नंदिनीम दुरंत मोह भंजिनीम। दोनों तट बड़े उज्जवल हैं, उज्जवल प्रेम प्रकाशित करने वाले। और वैसे भी स्वच्छ यमुना जी, भगवत ऋषि जी ने लिखा है कहीं कोई कूड़ा करकट कीचड़ नहीं। जब प्रिया प्रीतम जल के लिए करते हैं तो संपूर्ण यमुना जी वक्षा स्थल से दिव्य है। और जब जल विहार नौका विहार करते हैं तो अथाह अगाध वहीं जल हो जाता है। जैसी रुचि युगल सरकार की वैसे यमुना जी रचना रचती हैं। बड़ी विचित्र है यमुना जी। विचित्र रत्नबद्ध सत्तटद्वय श्रियोज्ज्वलाम। विचित्र जो पार्थिव बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। प्रियालाल कृपा करें हमारी बुद्धि उनके चरणों से जुड़े तो वो पवित्र बुद्धि जो योग को प्राप्त है वो यमुना जी की महिमा को देख सकता है, जान सकता है। जिनके दोनों तट उज्ज्वल कांति फैल रही है और दिव्य रत्नों से आबद्ध है। ये कोई कहावत नहीं है। बादशाह अकबर जब स्वामी हरिदास जी के चरणों में प्रणाम किया, ताज रखा, तब कहा हमारी इच्छा होती कि हम आपकी कोई सेवा करें। तो उनका क्या सेवा करोगे आप, जो आप आज्ञा करें। देखा इसको बादशाह होने का अहंकार है, तो जाओ केसी घाट यमुना जी की एक सीढ़ी टूटी हुई है उसको ठीक करवा दो। हाँ महाराज, आप सम्राट अकबर से बात कर रहे हैं, पूरे वृंदावन को नया निर्माण। अरे पहले सीढ़ी ठीक करो जाके। जब गया तो स्वामी जी की प्रताप से दिव्य वृंदावन की सीढ़ी को जो ही देखा घबरा गया, लौट के आया, बोला हमारी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि ऐसे रत्न विश्व में है ही नहीं। जिन रत्नों से बद्ध सीढ़ियां हैं वो रत्न ही नहीं, तो उनको ठीक कैसे कराए। अहंकार चूर हो गया बादशाह होने का। विचित्र रत्न, विचित्र रत्न बद्ध सत्तटद्वय श्रियोज्ज्वलाम। दिव्य विचित्र रत्नों से बंधी हुई घाट, सीढ़ियां, गुंबद, अद्भुत कांति फैल रही है। और विचित्र हंस सारसाद्यनंत पक्ष संकुलाम। अनंत पक्षियों के समुदाय श्री यमुना जी का सेवन कर रहे हैं। हंस मंडली, सारस मंडली, बहुत से पक्षी और मछलियां तो रंग बिरंगी, स्वर्णिम रंग की, अरुण रंग की, विविध रंग की मछलियां, क्योंकि प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए है ना। तो विचित्र मीन में खलाम, जो कहीं ब्रह्मा की रचना में मछली नहीं है वो सब अब यमुना जी में, जहां हमारे प्रिया प्रीतम केली करते। ये पार्थिव रूप देख रहे हो, इनका एक चिदानंद रूप है। विचित्र मीन मेखलाम और कृताति दीन पालिताम। जो दैन्य होकर के यमुना जी को पुकारा, शरण में गया, उसका पालन किया यमुना जी ने। उसकी जन्म जन्म की दरिद्रता मिटा दी और मोह का
नाश करके प्रिया प्रीतम के चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान की, ऐसी श्री यमुना जी का मैं भजन करता हूं। वहन्ति काम श्रियाम हरे मुदा कृपा स्वरूपिणी विशुद्ध भक्ति मोज्ज्वलाम परे रसात्मिकां विदुः सुधा सुत्रिन्त्वलौकिकीं परे सवर्ण रूपिणीं भजे कलिंद नंदिनीं दुरंत मोह भंजिनीं। श्री यमुना जी वहन्ति काम श्रियाम हरेर मुदा कृपा स्वरूपिणी। श्री हरि लालजू महाराज जैसी श्याम कांति वैसे श्री यमुना जी की, यमुना जी लालजू के श्रीअंग की शोभा स्वरूपिणी है और साक्षात ये कृष्णमय है, कृष्ण स्वरूप ही है। यमुना जी का जल भी कृष्ण जी के श्री अंग की कांति जैसा परेश वर्ण रूपिणी और स्वयं है भी कृष्ण स्वरूप, जो परम रसमयी है, उज्जवल विशुद्ध भक्ति स्वरूपा है, जो प्रेमामृत की अलौकिक धारा है। वहन्ति काम श्रियाम हरेर मुदा कृपा स्वरूपिणी विशुद्ध भक्ति मुज्ज्वलाम, स्वयं विशुद्ध भक्ति हृदय में धारण करती, क्योंकि प्रिया प्रीतम की सहचरी हैं और जो इनका सेवन करता है उसे विशुद्ध भक्ति प्रदान करती हैं। अलौकिक श्री यमुना जी दुरंत मोह का नाश करके प्रिया प्रीतम के प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती हैं। श्री यमुना जी का हम भजन करते हैं। सुरेंद्र वृंद वंदिता रसादधिष्ठिते वने सदोपलब्ध माधवाद भूतैक तदृशोन्मदाम् अतीव व्यूहलामिवो चलतरंग दोलताम् भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। बड़े बड़े देवता इंद्रादि श्री यमुना जी की धारा को प्रणाम करते हैं, स्तोत्र करते हैं, वंदना करते हैं और श्री कृष्ण के समान रसोन्मत्त हैं यमुना जी। प्रियाजू की परम कृपा यमुना रस रानी पे है। देखो कल चर्चा में सुना था, श्री जी ने कहा हम भूतल पे तभी चलेंगी जब यमुना रस रानी और हमारा प्राण प्रिय वृंदावन होगा। अगर वृंदावन नहीं, गिरिराज नहीं, यमुना रस रानी नहीं तो हम भूतल पे नहीं चलेंगे। श्री कृष्ण के समान रसोन्मत्त हैं। माधवाद भूतैक सदृशोन्मदाम, श्री कृष्ण के समान प्रेम उन्माद में रहती हैं यमुना जी। और रस भूमि श्री वृंदावन की अद्भुत रस की प्राप्ति कराने वाली हैं। श्री यमुना जी अपनी तरंग रूपी भुजाएं उठाकर विह्वल होकर मानो प्रिया प्रीतम को पुकारती रहती हैं, जो दुरंत मोह का नाश करके श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती हैं। श्री यमुना जी का हम भजन करते हैं। प्रफुल्ल पंकजाननाम लसन्नवोत्पलेक्षणाम रथांगनाम युग्मकस तनीमुदार हंसिकाम नितंब चारुरोधशाम हरे प्रियाम रसोज्ज्वलाम भजे कलिंद नंदिनी
दुरंत मोह भंजिनी प्रफुल्ल पंकजानना। श्री यमुना जी में खिले हुए कमलों की अद्भुत शोभा। तो श्री यमुना जी का मुखारविंद भी नील कमल के समान है, खिले हुए नील कमल के समान। और उनके नेत्र, जिनके नेत्रों में प्रिया प्रीतम समाये हुए, उन यमुना जी के नेत्रों का क्या वर्णन कोई कर सकता है। अद्भुत विशाल नेत्र, नील कमल के समान चिकने कपोल, अद्भुत रूप यमुना जी का। चकवा चक्रवात आदि पक्षी जोड़ी के जोड़ी वहां खेल रहे यमुना जी के पावन तट पर, हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। दोनों तट ही मानो यमुना जी के नितंब हैं। श्री हरिप्रिया श्री किशोरी जी के प्रेम रस से उज्जवल बनी हुई श्री यमुना रस रानी, जो दुरंत मोह का नाश करके प्रिया प्रीतम की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती है, ऐसी श्री यमुना जी का मैं भजन करता हूं। समस्त वेद मस्तकै रगम्य वैभवां सदा महामुनीन्द्र नारदा दिभि सदैव भाविता अतुल्य पामरैरपि श्रितां पुमर्थ शारदां भजे कलिंद नंदिनीं दुरंत मोह भंजिनीं। समस्त वेद मस्तकै रगम्य वैभवां सदा। वेदों के मस्तक स्वरूप उपनिषद भी जहां प्रवेश नहीं पाते, ऐसे प्रेम रस प्रियालाल की प्रेम रस क्रीड़ा वैभव की स्वामिनी श्री यमुना जी महारानी है, जिनका वैभव समस्त उपनिषदों के लिए भी अगम्य है। क्योंकि प्रियालाल का जो प्रेम रस है वहां वेदांत का भी प्रवेश नहीं है। नारदादि महामुनीन्द्र जन जिसका ध्यान करके गान करते हैं, पर प्रवेश उनके लिए भी नहीं। न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदादिभिर्यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। जहां बड़े बड़े देवता और भक्तों का भी प्रवेश नहीं, केवल सहचरी भावापन्न महापुरुषों का, वो श्री नवनिभृत निकुंज वृंदावन की रस की दात्री श्री यमुना रस रानी। अपना आश्रय लेने वाला चाहे कितना पामर नीच पुरुष क्यों न हो, उसे प्रेम प्रदान करती है। प्रियालाल की नित्य लीला में प्रवेश प्रदान करती है। दुरंत मोह का नाश करके श्यामा श्याम की उत्तमा प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाली श्री यमुना जी का मैं भजन करता हूं। यैतदष्टकं बुधस् त्रिकालमादृतः पठेत् कलिंद नंदिनीं हृदा विचिन्त्य विश्ववन्दिताम् इहैव राधिकापते पदाब्ज भक्ति मूत्तमा मवाप्य ध्रुवं भवेत् परत्र तत्प्रियानुगः। जो बुधस, वही विवेकी बुद्धिमान है जो इस बात को पकड़ ले कि यमुना जी का ये अष्टक 3 बार हम जरूर पाठ करेंगे। बुधस त्रिकाल माद्रता पठे, जो इस यमुना स्तोत्र को वो महान बुद्धिमान माना जाएगा जो प्रातः मध्याह्न सायं 3 काल पाठ करेगा। श्री यमुना जी विश्ववंदित हैं। इनका ध्यान करते हुए 3 काल में यमुनाष्टक का पाठ करने वाला इसी जन्म में राधा वल्लभ जी की उत्तम प्रेम लक्षणा भक्ति और भाव देह की प्राप्ति, देह भाव का त्याग कर, पांचों भूले देह शुद्धि, देह शुद्धि का त्याग करके वो अपने भाव देह में प्रियालाल की नित्य लीला में प्रवेश पा जाएगा। यमुना जी की ये दृढ़ पद्धति है कि जो दीन हो करके
आर्त हो करके। अगर कोई थोड़ा भी अभिमान रहेगा तो बात नहीं बनेगी। श्री रूपलाल गोस्वामी जी कहते हैं, इह विदिशो नहीं भक्त कहावे। अगर ये बातें हैं तो फिर रंग नहीं आएगा, आपको लगेगा यमुनाष्टक का पाठ कर रहे हैं, चतुरासी जी का पाठ कर रहे हैं, पर हम में प्रेम क्यों जागृत नहीं होता। तो कह रहे हैं, इह विदिशो नहीं भक्त कहावे, हरि पूजा करी अपनी मान बड़ाई, काम कामना भावे। काम की गंदी चेष्टाएं करता है, पूजा दिखावे के लिए करता है कि लोग हमारी मान बड़ाई करें, हम भगत हैं, हम उच्च कोटि के भगत हैं, ऐसी अंदर भावना रखता है। वो मान बड़ाई चाहता है और कामना के द्वारा काम का उपभोग करता है। मलिनंताकरण, पढ़ी पढ़ी ग्रंथ निगम आगम सब, थोथे ही गाल बजावे, जैसी रूप लाल हित करनी कथनी, एक करे अपनावे, इह विदिशो नहीं भक्त कहावे। शास्त्रों की बातें दूसरों को सुनाकर अपने को बड़ा ज्ञानी साबित करते हैं और उसका उद्देश्य मान बढ़ाए, रुपया पैसा भोग सामग्री, तो थोथे ही गाल बजावे। अनुभव कुछ है नहीं, केवल पढ़ करके व्यापार मात्र, रुपया पैसा मान बढ़ाई के लिए। तो बोले उसके अंदर कुछ भी परमार्थ का एक भी उन्नति नहीं होगी, एक भी भूमिका नहीं जागृत होगी। भूमिका उसके हृदय में जागृत होती, जो शास्त्र में लिखा है वही आचरण में है, वही हृदय में है, वही वाणी में है। करनी कथनी एक करे तो अपनावे, फिर प्रियालाल अपना लेते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए प्रियालाल से कि अहो लड़ेती दीजिए वृंदावन रहिबो, नहान पान जल रविसुता, तुम कृपा जू चाहिबो। प्रियाजू, मुझे वृंदावन का वास दो, और वास ही केवल नहीं, रहनी भी दो। रहिबो, कैसे वृंदावन रहा जाता है। खूब वृंदावन महिमामृत में सुना, जबान से मौन रहो, किसी की निंदा न करो, नेत्र से किसी के दोष दर्शन मत करो, कान से किसी की निंदा मत सुनो, अखंड भाव रखो। श्री वृंदावन धाम में कैसे भी प्राण निकल जाए पर हम धाम से बाहर नहीं जाएंगे। खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सत्तूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो छाड़िबो है बड़ी चूक। भजन भी नहीं हो रहा तो हमें कोई चिंता नहीं, हम वृंदावन नहीं छोड़ने वाले। वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन हो जाते, यहाँ स्वार्थ के खेल भी भजन बन जाते हैं। रोज यमुना जी का दर्शन, आचमन अवगाहन, वृंदावन की रहनी से वृंदावन का वास, और इन सब का फल हो हे लाडली। आप मुस्कुरा दो, आप प्रसन्न रहो, आपकी कृपा चाहना, आप प्रसन्न रहो। रज को सर्वस मानिबो, मतियान न बहिबो, जथा लाभ संतोष करी, कुंजन को गहिबो। रोज अपने शरीर पे रज लगावे और वृंदावन की रज को ही अपना सर्वस्व माने। किसी और से बातचीत करके धाम निष्ठा रज निष्ठा, इससे अरे माटी लगाए घूम रहे हो, बाहर से भक्ति होती है क्या, ऊपर से माटी थोपे हो, दिखावा कर रहे हो, ऐसे लोग बोलेंगे। ऊपर से पूरा कपार रंगे हो मात, ये शब्द हमने सुने हैं, इसलिए कह रहे हैं। क्या जाने तू रज लगा कर क्या होता है। अरे बड़े बड़े सिद्धों ने मांगा है, जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, ये आशा और धार, ये तब रजोगुण तुम्हें रज से लगने देगा। रज को सर्वस्व मानिबो, ये इसलिए कह रहा हूं कि आप बाहर भी जाओगे रज लगाकर, तिलक लगा के,
तो बाहर के लोग भी है आ गए कपार रंग के, देखो ये भगत बनते हैं। सौभाग्य है जो रज शिव सनकादि याचत, वो रज हम मस्तक पर धारण किए। महत्व इसीलिए कहा कि रज को सर्वस्व मानिबो मति आन न बहिबो। दूसरों की बातें सुनकर बड़े बड़े श्रद्धालु की श्रद्धा डिग जाती है। हमसे कहा कि ऑफिस जाते हैं तो रज लगा के लोग ऐसा, तो सूखी वाली बट्टी लेके ऐसे कर लें। अच्छा, एक पत्नी अपने पति के सुहाग को गर्व से धारण करके बाजार में घूमती है, सुहाग धारण, और तुम अखिल लोक ब्रह्मांड नायक के सुहाग को धारण करने में शर्म करते हो। माया थप्पड़ी आएगी नहीं और क्या करेगी, माया फंसाएगी, नष्ट करेगी। रज को सर्वस्व मानिबो मति आन न बहिबो, ये बात मान लो, ठसक रखो। कई बार सुनाया है, अकबर आगरा ऑफिस थी उसकी, यहां आया तो वहां देखा कि सब ब्रजमंडल के कंठी तिलक धारण किए हुए, तो क्या उसके दिमाग में आया, उसने आदेश कर दिया कल से कोई भी सभा में कंठी बांध के तिलक लगा के नहीं आएगा। अगर तिलक लगा के आया तो गरम लाल लोहे से उसका मस्तक दाग दिया जाएगा। फरमान लिखित जारी। दूसरे दिन जितने भी वो सब बिल्कुल तिलक नहीं। भैया राजा क्या बादशाह, छोटे छोटे राजाओं का, सैकड़ों हजारों राजाओं का वो स्वामी था। मधुकर शाह हरिराम व्यास जी के शिष्य हैं, उन्होंने कहा ये जीवन भगवान का गुरु प्रदत्त तिलक मिटार दें यार, केवल इस बात से कि वो बादशाह हमें लोहे से दाग देगा, भगवान के तिलक को तो नहीं मिटाएंगे चाहे वो गर्दन उतार दे। वैसे अंगरखा पहन कर कैसे जाते थे, ऊपर के सारे वस्त्र उतार दिए, मोटी कंठी और 12 तिलक, बड़े बड़े मधुकर शाही तिलक को उसी समय से कहा गया, बड़े बड़े मोटे तिलक जो दूर से दिखाई दे रहे थे। तलवार खोस कर सभा में, राजा तो थे ही, महाभागवत मधुकर शाह जी। छोटी मोटी भक्ति में इतनी ताकत नहीं थी कि प्राणों, अब वो तो बादशाह हुक्म कर देगा, कलम कर दिया जाएगी गर्दन। गए तो जो ही देखा बादशाह एकदम आग बबूला, ए मधुकर शाह, फरमान जारी किया था तुमने सुना नहीं? तलवार खींची और कहा फरमान आपका, एक मुल्क के बादशाह, तिलक अनंत मुल्कों के बादशाह का, देखते हैं कौन मिटाता है। मानो भगवान नरसिंह का बल आ गया हो, वो तेज और फड़कती हुई उनकी भौहें, वो भगवत तेज। मधुकर शाह की जय, धन्य है तुम्हारा जैसा तिलक धारण करने वाला तिलकैद। ये सब दिखावा थे, तुम सत्य हो, यही देखने के लिए मैंने। अब बोलो क्या चाहते हो? ये तिलक को तुमने खिलवाड़ समझ लिया है, भगवान के दासत्व को। रज को सर्वस्व मानिबो। कुछ लोग हैं माटी, आचार्य आदेश कर रहे हैं वृंदावन की रज का मस्तक पर धारण करने के लिए। रजोप सेवी हरिवंश जोरी सुमिरन बाचिनो, रजोप सेवी, रज सेवी। वृंदावन बिहार चंदन लेनो, आदेश किया है पत्र में हरिवंश महाप्रभु ने। वृंदावन बिहार रज और चंदन प्रसादी, श्री प्रिया प्रीतम को अर्पित किया हुआ चंदन और वृंदावन रज विहार। ये कुछ लोग श्री लगाते हैं, वो जो काली काली बिंदी आती, श्री की बिंदी, वो बाहर से कहीं से आती है। हमारे गुरुजनों का मत कि आचार्य ने कहा वृंदावन रज और चंदन लेनो, दूसरी चीज मस्तक पे नहीं धारण होगी। जो वृंदावन की है और प्रिया प्रीतम को प्रसादी की गई वही धारण करते। तो एक रज की बिंदी और एक चंदन की बिंदी, नीचे रज और ऊपर श्री जी का प्रसादी चंदन, यही है हमारे गुरुजनों ने सिखाया। रज को सर्वस्व, रज लगाए हो पूज्य राधा बाबा की वाणी हितधाम में बोर्ड में लिखी थी कि समस्त शास्त्र और संतों की अनुभूतियों से और अपनी अनुभूतियों से वृंदावन की रज का कण एक भी जिसके शरीर में लगा हुआ शरीर छूटेगा तो प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होगी। जे हिरेनु पर मरिबो मंगल आए, वो रज हम लगाए। हम मरे की मिट्टी साथ है रखते हैं, हमें किसी और की जरूरत नहीं कि हमारा पिंड दान करो।
हमारा तर्पण करो। साथ ही है हमारे चरणामृत रज चंदन लगा भी शरीर छूटे बिना भगवत स्मृति के भगवत प्राप्ति, क्योंकि रज रानी विराजमान है। रज साथ रखो भाई, जो वृंदावन से जुड़े हो, वृंदावन की उपास, तुम्हारी झोली की तलाशी हो तो 3 चीजें जरूर निकलनी चाहिए, चरणामृत, रज और वाणी। वाणी जी, अगर वाणी नहीं है तो जैसे वीर है युद्ध के लिए जा रहा हो, अस्त्र नहीं है, फिर क्या होगा? ऐसे हमारे अस्त्र हैं वाणी, सेवक वाणी, सुधा निधि, चतुरासी जी, ये तो बिल्कुल समीप झोली में एक होना चाहिए। कई बार कहा है ये झोली में होना चाहिए। क्यों? छाती से वाणी जी लगी, नाम वाणी, जहां श्याम श्यामा तहां रज है, चरणामृत है, कहीं भी शरीर छूटे हम उसी समय श्री जी को प्राप्त होंगे। जथा लाभ संतोष कर कुंजन को गहिबो, जैसे प्रिया प्रीतम रखे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, राजी रहो, आनंदित रहो। रूप प्रिया प्रीतम का जब प्रकाशित होगा ना तो उन्मत्तता छा जाएगी, और ये रूप प्रकाशित करने के लिए नाम वाणी रज चरणामृत बहुत जरूरी है। रोज प्रातः काल उठो, पहले कुल्ला करने के पहले ही चरणामृत पान करो, फिर जल पियो, फिर शौच कुल्ला स्नान आदि करो। ये पद्धति है शरीर स्वस्थ रखने के लिए। शौच के पहले बिना कुल्ला किए जो पानी पिया जाता है वो उदर के रोगों का नाश करता है, और कहीं रात में तांबे के पात्र में रख ले तो और उत्तम बात है। तो पहले चरणामृत सिराने रखे हैं, अलग अलग बोतलें, उनमें लिखा हुआ बरसाने का चरणामृत, राधा वल्लभ जी का चरणामृत, बांके बिहारी का चरणामृत, गुरुदेव का चरणामृत, संतों का चरणामृत, ब्रजवासियों का चरणामृत, ऐसे बोतलें रखी, ढक्कन बाई ढक्कन जय। फिर इसके बाद अपना दिनचर्या चालू। अगर ये चरणामृत आप मान लो ना, हम कह रहे हैं 2-2 बूंद कहीं से मिल जाए, 1-1 लीटर पानी मिला के रख लो, फिर खत्म होने फिर पानी मिला लो, चरणामृत का प्रभाव थोड़ी चला जाएगा। चरणामृत तो चरणामृत है, रोज चरणामृत पियो, रज लगाओ, और प्रिया प्रीतम का नाम जप, उनकी लीला का गायन, तो रस रूपी कौतुक चरित बानी कथि कहिबो, छिन छिन प्रेम जो भीजिबो, तुम मिलन उमहिबो। चतुरासी जी की महिमा जो लिखी हुई है, एक बार 24 घंटे में चतुरासी जी गा लो, कभी 84 लाख योनियों में नहीं जाओगे। और इतना ही नहीं, सी प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होगा शरीर छूटते छूटते। रोज चतुरासी जी गा, कितना समय लगता है? भाव समुद्र से मुक्त होने के लिए 24 घंटे में अगर 45 मिनट दे दो, रफ्तार से गाया जाए तो 45 मिनट, नहीं तो घंटा सवा घंटा, और संगीत आदि से गाया जाए तो 1.25 घंटा। 45-50 मिनट में तो हो ही जाती है, नहीं? हाँ, और देखा है जैसे रफ्तार से तो 40-45 मिनट, और ज्यादा मस्ती में अगर गाया जाए तो घंटा सवा घंटा। 24 घंटे में एक बार चतुरासी जी गा लो, जितने दिन अभी जिंदा हो, तुम्हें कभी 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। छुट्टी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर। ये आचार्य जन फल स्तुति लिख रहे हैं, ये कोई बना के नहीं लिख रहे हैं, यही है, बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। तो गाओ भाई, 24 घंटे में एक बार गा लो, चतुरासी जी जीवन मुक्त। आप करो तो अर्थ से मतलब नहीं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत से ऐसे मंत्र होते हैं जिनका अर्थ समझ में हमें नहीं आता, लेकिन हमारे ऊपर उनका प्रभाव पड़ जाता है। फिर वो मंत्र तो कहीं ना कहीं किसी देवी देवता के अंतर्गत आते हैं। ये तो श्री प्रिया प्रीतम का महान जश है, महान मंगलमय गान है। छुट्टी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर, ऐसी मस्ती निरखय जुगल किशोर, भोर अरुरैर न जाने, पिय रूप रस मत भयो कछु मन ही नाने, प्रेम लक्षणा भक्ति हो यही आनंदकारी, अरु वृंदावन बास सखी सुख के अधिकारी। आप खुद दूसरों को सहचरी भाव देने की सामर्थ्य रखेंगे, सखी सुख के अधिकारी।
बोले जैसे ये भंडारे के अधिकारी हैं, ये अमुक के अधिकारी, वो सखी सुख का अधिकारी, दूसरों को सखी सुख देने वाला बन जाएगा जो चतुरासी जी का रोज पद गायन करेगा, संपूर्ण चतुरासी जी का। कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई है, जैसी रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाई है। देह जनित दुख सुख सवै अपनी कृत सहिबो, बहुत सुंदर सिद्धांत है। जैसे रखें वैसे संतोष करके रहो, रात दिन नाम वाणी में रहो, शरीर पे रज लगाए रहो, चरणामृत पियो, और जैसे तुम्हारे शरीर में दुख आवे या सुख आवे उसे प्रियालाल का दिया हुआ मत समझो। अपनी कृत, हमारे किए हुए कर्मों का फल आ रहा है। प्रियालाल हमको दुख देंगे, प्रियालाल हमको ये माया देंगे, तो फिर क्या, ये माया तो पापियों के पास भी है, तो हमारे भजन का फल ये माया तपस्या का फल ये हुआ नहीं। ये सब पुण्य और पाप के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ऐसे भजनानंदी महापुरुष हुए, रात दिन भजन पाने को भोजन नहीं। भगवान का जो प्रेम है, जो रस है, जब उसमें चित्त जुड़ गया तो हृदय निष्काम हो गया, उनके अंदर कोई चाह ही नहीं रही। जैसे एक बार रुक्मिणी जी भगवान को परोस रही हैं और पवा रही हैं, तो जे ही प्रथम कवल तो रोक दिया ऐसे, एकदम एकाग्र। तो रुक्मिणी जी रुख समझती, चित्त की बात समझ। उनका भगवान ऐसी दशा तो तब होती है जब आपका भक्त कोई भूखा होता है, और वो कई दिन से होता है। कौन भक्त है प्रभु? जो आप इतने तन्मय हो रहे हैं और वो भूखा है, और मैं आपकी सेविका हूं महालक्ष्मी, आदेश कीजिए किस भक्त को लोक की संपत्ति दे दूं। तो उनका हमारा प्रिय प्राण प्रिय सुदामा, पर उसके अंदर कोई कामना ही नहीं है, तो क्या करूं? जब तक मेरे भक्त की स्वीकृति नहीं होती मैं उसे कभी माया नहीं देता। मेरे भक्त की स्वीकृति हो जाए तो लोक का वैभव दे दूं, पर वो ऐसे अकिंचन भक्त हैं, उनकी चाह नहीं। तो बोले प्रभु हम रोज ये नहीं देख सकती कि आप प्रसाद के समय ऐसे हो जाएं, कुछ उपाय करो। वहां कामना पैदा करनी पड़ेगी जाके उनके हृदय में, तो भी नहीं हम कामना प्रकट कर सकते। भगवान कह रहे उनकी पत्नी के हृदय में कामना प्रकट करेंगे। ये भगवान अपने भक्त को राजी होकर त्रिभुवन का ये माया खेल नहीं देते। भगवान प्रेम देते हैं, वैराग्य देते हैं, निष्कामता देते हैं, परम पद देते हैं। फिर ये पूर्व के पुण्यों का होता है। पुण्य जागृत है तो एक साधारण आदमी कुछ दिनों में उन्नति को प्राप्त करके बहुत बड़े पद में पहुंच जाएगा। पाप जागृत है, बहुत ग्रेजुएट पढ़ा लिखा बुद्धिमान, शरीर स्वस्थ बलवान, किसी काम का नहीं, 4 रुपए भी कमाने लायक नहीं। ऐसे कितने देखे गए हैं। तो यहां कह रहे हैं देह जनित दुख सुख सब अपनी कृत सहिबो, वृंदावन हित रूप भजिए अलभजू लहिबो। अगर शरीर सुख आ रहा है लौकिक, ये पुण्य के बल से आ रहा है। अगर दुख आ रहा है तो पाप के बल से आ रहा है। आप भजन के बल से पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करके सच्चिदानंद प्रेम रस की प्राप्ति करो। ये अलभ्य लाभ है, इसी को लहो। खूब रात दिन नाम जप करो, प्रभु के आश्रित रहो, पाप कर्म से डरो। अगर पाप कर्म हो जाएगा तो भजन का तार टूट जाएगा, भजन की स्वाद बुद्धि खत्म हो जाएगी। और अगर भजन सही हो रहा है तो कभी किसी से कहो मत। कभी कभी भजन के नशे में उपासक के अंदर से निकल जाता है। ध्रुवदास जी कह रहे प्रिया प्रीतम के भजन प्रेम लीला जो स्फुरी तो मन ही में राखे। अगर कहीं अनमिल से भाख दिया तो चली जाएगी। अगर कभी चर्चा हो तो 1-2 और वो भी उसी कोटि के, नहीं तो ठप्प हो जाएगा। भूतकाल में आपकी स्थिति रही ऐसे बोलिए, वर्तमान की स्थिति को बोला तो वर्तमान की स्थिति ठप्प हो जाएगी। वर्तमान की स्थिति साधक को बहुत छुपा के रखनी चाहिए और सहो, जो दुख सुख आ जाए सहो और खूब नाम जप करो। बस जीवन में
लौकिक पारलौकिक सब सुख आपके चरणों को चूमेंगे। मान लीजिए बहुत बड़ी सामर्थ्य भगवान के नाम। जब भगवान लंगोटी धो रहे हैं सौच भरी हुई माधवदास जी की, जिनके अनंत पार्षद हैं, तो कौन सा वैभव रह जाएगा? जिसके भगवान दास्ता करने लगे भजन के प्रभाव से, तो कौन सी बात रह जाएगी? इसलिए आप चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, खूब नाम जप करो, पापों से डरो, कोई असत आचरण मत करो, फिर आप आगे चल के देखोगे। लेकिन एक बात और आपको बता दें, कल एक प्रश्नकर्ता ने कहा, कहते हो भगवान का नाम बहुत मीठा अमृत में, लेकिन समोसा चटनी खाओ तुरंत स्वाद आता है, और राम राम कहो कुछ स्वाद नहीं आता। 70-75 के होंगे, 70। हवा कितना लाजवाब प्रश्न था, नहीं? हाँ, तो हमारे पास शास्त्र है, वो हर चीज का उत्तर है उसमें। पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, भगवान सब शास्त्र में है। यद तज्ञे विषम्यु परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम स्मृतम। यद तज्ञे अमृतोपमं परिणामे विषम्यु तत्सुखम राजसम स्मृतम। जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे, समोसा चटनी गुलाब जामुन ये वो हर भोग, बोले उसका परिणाम मृत और विष जैसा, मृत विष। और जिसकी शुरुआत विष जैसी लगे, 2 बजे रात से उठ के भजन और सत्संग और ये सब, बोले परिणाम अमृत। तो जैसे मिश्री पित्त के रोगी को खवाई जाए और बाद में पूछा जाए तो कहे कड़वी है, क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है, और थोड़े दिन अनोपान से वही मिश्री पवाई जाए तो उसके पित्त का समान होकर के मिश्री मीठी लगने लगेगी। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्त में बेवहला। ये अमृत रस है राधा नाम, रोम रोम पुलकित होकर अश्रुधारा प्रवाहित कर दे, वैसा प्रेम छुपा हुआ है, ऐसा आनंद छुपा हुआ है। पर प्रारंभ में विषवत लगेगा। प्रारंभ में चूंकि हम त्रिगुण माया के रोग से ग्रसित हैं, जैसे वो पित्त के रोग से, नाम अच्छा नहीं लगेगा। इसी नाम को नियम पूर्वक जपा जाए तो यही नाम त्रिगुण के प्रभाव को हटा के त्रिगुणातीत करेगा। तो आप बोलोगे राधा, और रोमांच हो जाएगा, अश्रुधारा चलने लगेगी, और ऐसा लगेगा राधा नाम से बढ़कर हमारे जीवन का कुछ नहीं, बस राधा 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 राधा। इसलिए नाम में स्वाद मिले या ना मिले, लाभ दिखाई दे या ना दिखाई दे, कुछ लोग तुरंत लाभ चाहते हैं। समय का इंतजार करो, समय में हर वस्तु होती है, समय के बिना कुछ नहीं है। समय आने दो, जो आप अभी फसल बो रहे हो फिर निहाल हो जाओगे। पीछे जो बोया है ना चाहते हुए भी काटनी पड़ रही है। कौन चाहता है दुख? सब सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, परिणाम में दुख मिलता है। इसलिए भाई थोड़ा विश्वास करके शास्त्र और संत जनों पर बिना भाव बिना श्रद्धा के ही सही, बिना स्वाद के ही सही नाम जप करो, आपका मंगल होगा। 10 दिशाएं आपके लिए आनंदमयी हो जाएंगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।